तो देखो एमसीयू में हीरोज और विलन इन दोनों के बीच में एक और कैटेगरी होती है जिसको तुम लोग एंटी हीरोज के नाम से भी जानते हो। ये वो कैरेक्टर्स होते हैं जो हमेशा रूल्स को फॉलो नहीं करते। इसको तुम इस एग्जांपल से देख सकते हो कि एक हीरो पूरे वर्ल्ड को बचाने के लिए अपने लव पार्टनर को सैक्रिफाइस कर देगा, एंड ऑन दी अदर साइड अगर एक विलन को ये ऑप्शन दिया जाए तो वो ऑब्वियसली अपने लव पार्टनर के लिए पूरी दुनिया को ही तबाह कर देगा। और ऐसे ही कई एंटी हीरोज अपने एमसीयू में भरे पड़े हैं और आज हम इस वीडियो में उन्हीं एंटी हीरोज के बारे में जानने वाले हैं। स्टार्टिंग ऑफ विथ लोकी, जिसको तुम लोग शरारतों का देवता भी बुलाते हो। और मानो या ना मानो, लोकी शायद एमसीयू का मोस्ट आइकॉनिक एंटी हीरो है। इनिशियली ये कैरेक्टर थॉर और एवेंजर्स में एक विलन था, लेकिन हमेशा पावर या आइडेंटिटी के क्राइसिस में फंसा हुआ था। लोकी की जेलसी और रेज उसे गलत रास्ते पे ले तो गई, लेकिन सीरीज में जैसे जैसे हमने देखा वो अपना मॉरल को डेवलप करता है। लोकी सीरीज में हमें दिखाता है कि वो सैक्रिफाइस भी कर सकता है, जहाँ पर मूवीज में ही उसके पिता ने उससे कहा भी था कि तुम एक राजा तो बनोगे, लेकिन किस चीज के राजा वो तो हमें भी नहीं पता। शायद वो इनडायरेक्टली लोकी से यही कह रहे थे कि तुम इस छोटे से एसगार्ड के लिए नहीं, तुम किसी बड़े काम के लिए बने हो। और एट दी एंड वो बंदा मल्टीवर्स को बचाने के लिए अपने आप को ही सैक्रिफाइस कर देता है, जो कि ना तो कोई एक हीरो था ना ही कोई विलन। ये एग्जैक्टली एक एंटी हीरो रहा है, जहाँ स्टार्टिंग में तो ये एक विलन था जो कि हमेशा से मिडगार्ड मतलब कि अर्थ पे राज करना चाहता था, लेकिन जैसे जैसे इसकी कहानी आगे बढ़ती गई ये बंदा सैक्रिफाइस करना सीख गया। इवन इसने अपने फ्रेंड्स के लिए अपना ही सैक्रिफाइस कर दिया। और अपना नेक्स्ट कैरेक्टर है विंटर सोल्जर, बकी बार्न्स, एक ट्रेजिक एंटी हीरो। हाइड्रा ने उसे ब्रेन वॉश किया और उसने कई मर्डर्स भी किए, इंक्लूडिंग टोनी स्टार्क के डैड हावर्ड स्टार्क और उसकी मॉम। लेकिन असली बकी का विल उसके अगेंस्ट था। सिविल वॉर में कैप्टन अमेरिका ने उसे सेव तो कर लिया, जिसके बाद वो अपने पास्ट को कभी भुला ही नहीं पाया। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में हमें देखने को मिला कि बकी रिडेम्पशन के लिए स्ट्रगल कर रहा है, और ये बंदा एक एंटी हीरो का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि वो अपनी गलतियों का गिल्ट लेकर हीरो बनना चाहता है। और ये तो हमें रिसेंटली थंडरबोल्ट में देखने को मिला भी कि बकी अब एक न्यू एवेंजर है। अपना अगले कैरेक्टर का नाम है डेडपुल, जो कि हम सबका एक फेवरेट कैरेक्टर है। एंड ये बंदा जो अपनी मर्जी से ही रूल्स को तोड़ता है, ये गालियां भी देता है, एंड इवन इसका फोर्थ वॉल ब्रेक करना बहुत ही ज्यादा धांसू लगता है। और ये जब चाहे तब किसी को भी छेड़ देता है, बिना जेंडर को देखे, इवन तुम्हें भी छेड़ दे। इस बंदे को जस्टिस से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन ये बंदा कभी इनोसेंट को हर्ट नहीं करता। और जिस किसी को भी डेडपुल एंड वुल्वरीन की मूवी का लास्ट सीन याद हो तो ये बंदा सैक्रिफाइस भी करना अच्छे से जानता है। एंड भूलो मत, ये बंदा पैसों के लिए किसी को भी मार सकता है। और यही सब चीजें मिलाकर ये एक अनप्रेडिक्टेबल और एक एंटरटेनिंग एंटी हीरो बनता है, जिसको हम सब पसंद करते हैं। एंड इवन इसके सेक्सी जोक्स तुम लड़कों तक को सम्मोहित कर सकते हैं, तो इस बंदे से थोड़ा बच के ही रहना चाहिए। अपना अगला कैरेक्टर है नेमोर, जो कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल भी है एक एंटी हीरो का, क्योंकि ये बंदा अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। चाहे अपने लोगों को बचाने के लिए इसको पूरी दुनिया सैक्रिफाइस करनी पड़े, ये बंदा कर देगा। एंड एट द सेम पॉइंट ये बंदा एक हीरो भी है और एक विलन भी है, क्योंकि ये हीरो अपने लोगों के लिए भी है और विलन्स उनके लिए जो इसके शहर पे खतरा है। एंड इवन ये बाहर के लोगों के साथ मिलकर काम भी करे दुनिया को बचाने के लिए, तो ये तब तक तुम्हारे साथ रहेगा जब तक बात ताल्लुकान पे ना आ जाए। एंड इसके तरीके बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है, एंड इसकी आर्मी वकांडा की आर्मी से भी ज्यादा बड़ी एंड इवन ताकतवर है। एंड इवन ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में शुरू ही थी जिसने इसे एक एंटी हीरो बनाया, अदरवाइज ये बंदा एक विलन के रूप में पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने निकल पड़ा था। और अब अपना लास्ट एंटी हीरो है घोस्ट राइडर। एंटी हीरोज की बात हो और घोस्ट राइडर उस लिस्ट में ना हो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बंदा एक क्लासिक एंटी हीरो है। अपने अंदर डीमन की पावर को लेकर चलता है और ये उन्हीं डीमंस की पावर की मदद से क्रिमिनल को पनिश करता है। इसका तरीका थोड़ा डार्क तो है, लेकिन ये कभी कभी इनोसेंट को भी उस तरीके से हर्ट कर देता है। एंड इवन बचपन में ये कैरेक्टर मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर भी हुआ करता था, क्योंकि ये बंदा मुझे सबसे ज्यादा कूलेस्ट कैरेक्टर लगता था। वेट, कूलेस्ट? ये तो हॉटेस्ट कैरेक्टर हुआ। मेरा मतलब है जलती हुई खोपड़ी बहुत ज्यादा कूल है, बाय ऑरा। एंड यही थे कुछ एंटी हीरोज जो कि अपनी मूवीज को कुछ ज्यादा ही अनप्रेडिक्टेबल बना देते हैं, क्योंकि इनका कोई भी रूल नहीं है। ये किसी भी तरह अपनी मूवी को एंड करते हैं और तुम सबको कंफ्यूज ही छोड़ देते हैं। एंड इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड इवन कमेंट में ये जरूर बताना कि तुम्हारा फेवरेट एंटी हीरो कौन है, अदरवाइज आधी रात को डेडपूल छेड़ के चला जाएगा।